भगवान हमसे किसी इच्छा की, किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते कि ये हमारे लिए ये लेकर आए। केवल भाव, वो भाव को देखते हैं कि ये मेरे पास किस भाव को लेकर आता है, और उसी भाव से बेड़ा पार होता है, भाव से पार होते हैं हम। भगवान राम आज नदी पार करने के लिए गंगा मैया के तट पर खड़े हैं। उनको क्या आवश्यकता है? एक नाव की, ताकि एक नाव मिले और हमें इस पार से उस पार उतार दे। तो जब घाट पर पहुंचते हैं तो उनके साथ में निषाद राज जी हैं। तो वो कहते हैं कि नाव तो है, लेकिन नाव को चलाने वाला यहाँ पर नहीं है। तो वो आवाज लगते हैं, केवट नाम है। तो बहुत जोर से आवाज लगाते हैं, अरे ओ केवट भैया। तो आते हैं, अरे आवा आवा, देखत कौन आवा है, देखो आज हमारे प्रभु साक्षात तुम्हारी नैया में बैठने, नाव में बैठने के लिए आए हैं। आवा आवा भैया, अपनी भाषा एक उनकी है भाषा वहां की, तो वो उसी भाषा में कहते हैं, अरे आवा आवा भैया, जल्दी आवा, देखो आज प्रभु राम इस पार से उस पार जाने के लिए आज आपकी नाव की जरूरत है। तो केवट जी आते हैं और आकर कहते हैं, अच्छा भैया, यही हैं वो प्रभु श्री राम। आहा हा हा, देखकर आंखें तृप्त हो गई, मन को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हम इनको अपनी नाव में नहीं बैठाएंगे। अब निषाद राज कहते हैं कि क्यों? अरे वाह, ये बड़े जादूगर हैं। इन्होंने एक पत्थर में अपने अंगूठे को छुआया, वो पत्थर एक नारी बन गया। हमारा तो एक यही कमाई का साधन है, हमारी नाव। अगर इसमें ये तो पूरे चढ़ने के लिए कह रहे हैं, पता नहीं ये क्या हो जाएगी। नहीं नहीं भैया, इनकी चरण रज जो है हम अपनी नाव में, हम इनके चरण नहीं रखने देंगे। इनकी चरण रज जो है इतनी कमाल की, जादूगर हैं। एक पत्थर में अंगूठा लगाने से, इनकी रज लगने से वो नारी हो गई, तो मेरी नाव तो पता नहीं क्या हो जाएगी। अब निषाद राज समझा रहे हैं कि नहीं नहीं भैया, ऐसा कछु नहीं होगा, आप हमारी बात मानो। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे। तो बड़ी प्रभु राम कहते हैं कि भैया केवट, मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे चढ़ने से तुम्हारी नाव, जो काट की नाव है, वो काट की ही नाव रहेगी, ये कोई भी रूप नहीं बदलेगी। लेकिन केवट कहां मानने के लिए राजी है, बोले नहीं नहीं प्रभु, हम नहीं मानेंगे। तो कहते हैं, भैया इसका कोई तो उपाय होगा, और हमें इस पार से उस पार जाना बहुत जरूरी है। तो आज केवट जी सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए। तो वो कहते हैं, क्यों ना पहले प्रभु के चरण पखार लिए जाएं। भाई उसको खतरा, जो प्रभु के चरणों में धूल लगी हुई, जिसको हम रज कहते हैं, जिससे उसको खतरा है कि क्यों ना इसी को धोकर साफ कर दिया जाए, ताकि प्रभु के चरणों में ये रज मेरी नाव में ना पहुंचे। तो वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। पत्नी का नाम है, देखो वैसे शायद पार्वती हो, कुछ भी हो, लेकिन वो पर्वतिया कहते हैं। एक अब तो नहीं होती, लेकिन पहले होती थी, शायद लकड़ी की बनी होती थी, उसको कटौता बोलते थे। शायद लकड़ी की वो होती थी, परात की तरह, कटौता बोलते थे उसको। तो बड़ी जोर से आवाज लगाते हैं, अरे ओ पर्वतिया, अरे आवा आवा, देखन कौन कौन आए हैं। भगवान राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण, ये सब हमारी नाव में बैठने के आज अपनी इच्छा जता रहे हैं। आओ और कठौता लेकर आओ, ताकि हम इनके चरण पखार सकें। तो केवट भगवान के नदी के किनारे पर ही चरणों को पखारते हैं, और चरण पखारने के बाद तब भगवान को आज्ञा देते हैं, इजाजत देते हैं, भगवान की बात मानते हैं कि आज आप हमारी नाव में बैठ सकते हो। तो भगवान कहते हैं, भैया हमारे पास उतराई का तो कुछ है नहीं, ये ले देकर मुद्रिका है, आप इसको ले लो, और जो आप इधर से उस पार
उतारोगे हमको, ये उसकी उतराई है। तो केवट मना कर देते हैं, कहते हैं कि प्रभु आज आप हमारे द्वारे आए हो, आज हमारी जिम्मेदारी आपको उस पार उतारने की, लेकिन प्रभु जिस दिन हम आपके द्वारे आए आप हमको उस दिन हमारे इस भव सागर से पार उतार देना। तो भगवान राम देखते हैं, उसका भाव देखते हैं कि देखो कैसा भाव है इसके अंदर। तो मेन बात भाव की होती है। चाची के थोड़े पैर की दिशा बदलवा दो, नहीं पैर की दिशा बदल लो, इधर मत फैलाओ, अनि थोड़े 2 कदम पीछे बैठ जाओ। कुर्सी पे बैठ जाओ पीछे, अगर पैर में दिक्कत है तो कुर्सी पे बैठ जाओ। देखिए किसी गांव में कोई पंडित जी पहुंच गए, तो पंडित जी काशी से पढ़कर आए और भागवत जी का पूरा ज्ञान लेकर आए, भागवत जी की पढ़ाई करके आए और बड़े उत्साह से कि अब हम पर भागवत जी कहनी आ गई हैं, किसी गांव में चलेंगे, पोथी बिठाएंगे और सब लोगों को भागवत जी सुनाएंगे। तो बेचारे सीताराम सीताराम कहते हुए स्टेशन की तरफ बढ़े, काशी से काशी स्टेशन की तरफ बढ़े और सीताराम सीताराम मन में करते हुए स्टेशन की तरफ जब बढ़े तो जैसे ही टिकट खरीदने के लिए जेब में हाथ डाला, अब भीड़ भाड़ में से निकले थे बेचारे, इनकी किसी ने जेब काट ली। तो जैसे ही जेब में हाथ डाला तो जेब के इस पार से उस पार हो गया। अब दोनों जेबों में देखा तो दोनों जेब सपा। अब स्टेशन के किनारे बेचारे सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, हम तो बड़े उत्साह से आज ट्रेन में बैठने वाले थे और कहीं जाकर कथा करते, ये तो मन की बात मन में ही रह गई। तो भगवान का नाम जाप करने लगते हैं और कहते हैं कि भगवान कोई ऐसी युक्ति बनाओ कि कहीं यहीं पर हमारी कथा हो जाए। तो राम का नाम लेने लगते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। अरे तू अकेला नहीं है प्यारे,
नाम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अरे ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप दी है दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद धन्यवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। अरे नाता एक राम जी से राखी नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से सबसे नाता तोड़ दे। साधु संगे अंगे रंगे संगे संग रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम
राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे वेद राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे वेद राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए सियापत रात ओ मैया, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। देखिए कहकर बैठो माता को, हे माँ हमारा हाथ पकड़ लो, आज आपकी इस पवित्र गोद में बैठे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, शान आप ही की जानी है। देखिए 500 रुपए राजेश कथा के लिए, माता रानी इनके भंडारे भरे कथा के सहयोग के लिए दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। 200 रुपए भाई प्रीतम कथा के सहयोग के लिए, और 500 रुपए संगीता इस गांव की बेटी है, इस कथा के सहयोग के लिए। माता रानी सबको हमेशा खुश रखे, इनके भंडारे भरे रखे। हरे भर दिया भंडार शेरो वाली ने, कर दिया माला माल शेरो वाली ने। भर दिया भंडार शेरो वाली ने, कर दिया माला माल हारो वाली ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली हाथ लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। ना खाली हाथ लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया भंडार शेरो वाली ने, भर दिया भंडार शेरो वाली ने। हार कर दिया माला माल शेरो वाली ने, कर दिया भंडार पहाड़ों वाली ने। देखिए ये अधिक मास, अधिक ज्येष्ठ मास चल रहा है, और ज्येष्ठ महीने की तो वैसे भी बड़ी महिमा होती है, और ऊपर से अधिक पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इसमें दान पुण्य की बड़ी महिमा होती है। देखिए अगर आप सोचे कि आज हमने 500 रुपए दान करे, तो हमें कहते हैं ना, कोई कोई आता है कि बाबा 1 रुपए दे दे 10 हो जाएंगे, 10 दे दे 100 हो जाएंगे। तो किसी ने किसी को 10 रुपए दे दिए, बाबा जी को बोला अब 100 करके दे। बोले ये तो कहावत है, ये दुआ होती है। बोले तो मेरे 10 रुपए वापस दे दे, क्योंकि ऐसी दुआ मैं तुझे भी दे सकता हूँ, मुझे 10 दे, मैं भी दुआ दे दूंगा कि तेरे 100 हो जाए। तो देखिए ये पता नहीं हमें किस रूप में कहां जाकर वापस मिले। कई बार किसी को किसी कारण से कोई चोट लग गई और बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई, तो कहते हैं पता नहीं कहां का लिया दिया सामने आ गया। तो ये ऐसी ही चीजें होती हैं, ये दान पुण्य वहीं पर काम आता है। देखिए महाभारत सभी ने देखे, और उसमें एक बहुत बड़े योद्धा थे, बड़े दान दाता दानवीर कर्ण। उन्होंने हमेशा अपने पूरे जीवन में सोने को दान किया था। तो जब उनकी मृत्यु हुई और वो स्वर्ग लोक में पहुंचे, तो उनके सामने सोने से भरी हुई असरपियों के थाल रख दिए गए। वो बोले कि ये क्या है? बोले आपने यही तो दान किया है, जो आपने पृथ्वी लोक पर दान किया है वही आज आपको यहाँ पर मिल रहा है। बोले मैं खा थोड़ी सकता हूँ। तो बोले फिर, अरे आप कुछ अन्न दान करते, कुछ रुपया दान करते, कुछ फल दान करते। बहुत सी चीजें खाद्य पदार्थ में वस्तुएं ऐसी आती हैं जो दान करने के लिए होती हैं। तो जैसा दान करोगे वैसा ही हमको आगे मिलेगा। तो उनको फिर
दान करने के लिए 15 दिन के लिए, हमारे और आपके 15 दिन है, उनकी एक दिन और एक रात थी वो, जिसको हम कनागत कहते हैं। वो 15 दिन उनका एक दिन था, तो उनको एक दिन एक रात के लिए पृथ्वी लोक पर भेजा गया और उन्होंने यहाँ पर आकर अन्न का दान किया, तब वहां जाकर उनको अन्न मिला। तो ऐसे ही कल माता अन्नपूर्णा की कथा हमारी भी कथा में आएगी और आपको भी अन्न दान करने का एक मौका है। भाई हम ये नहीं कह रहे भाई एक एक बोरी ले आना, चल जाएगी एक एक बोरी, चलो जितना चल जाए, जो बन जाए श्रद्धा से लेकर आना, एक साइड में वहां डाल देना। आरती के बाद सभी प्रसाद के रूप में एक एक मुट्ठी लेकर जाएं। अगर कोई वहां देने वाला नहीं है तो अपनी मुट्ठी भरें, थैला मत भर लेना, थैले की इजाजत नहीं है, केवल एक मुट्ठी की इजाजत है। एक मुट्ठी ले जाओ और अभी अभी जो हमने अपने एक साल भर के लिए जो अनाज रखा है उस अनाज में डाल देना। माता अन्नपूर्णा उसमें ऐसा अपना वास करेगी कि आपको साल भर तक और कोई जरूरत नहीं। अब आपने टंकी आदि रखी और खाने वाले 10 हो तो फिर उसमें कोई गारंटी नहीं है। देखिए विश्वास के साथ होता है कि अन्न दान किया, यह अन्नपूर्णा माँ की कथा आती है, कल हम आपको सुनाएंगे। तो कल याद रहे ना रहे फिर तो कल सभी अनाज लेकर आना, उधर डाल देना, फिर आरती के बाद एक एक मुट्ठी अनाज लेकर सभी जाना और उस अपने जो भंडार किया है अनाज का उसमें डाल देना। तो आज करण को भेजा है और उन्होंने अन्न का दान किया है, फिर उनको जाकर वहां पर मिला है। अब बहुत से कहते हैं कि पता नहीं क्या कह रहे हैं। देखिए हमारा जो ये शरीर है ये स्थूल शरीर है और एक होता है सूक्ष्म शरीर। कई बार आप लोग सपने देखते हो और सपने देखते देखते कभी हरिद्वार पहुंच गए, कभी किसी की बारात में पहुंच गए और कभी कभी किसी से लड़ाई हो गई। अब गलती से कोई उस दिन चारपाई की समस्या थी, दूसरा आदमी आपके साथ है, कोई दूसरा सोया हुआ है और लड़ाई में लात घूसे चल गए और जो लात दबाकर मारी वहां तो लगी या न लगी, लेकिन जो साइड में सोया हुआ है वो बेड से नीचे। अब कहते हैं कि पता नहीं सपने में क्या हुआ, मुझे तो सपना दिखाई दिया था, इसको लात कैसे लगी। तो आप इस चीज से ये समझ सकते हो कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जब हम सो जाते हैं तो वो अपनी यात्रा पर निकलता है, क्योंकि सोने के बाद इंसान मरे के समान हो जाता है और जो मर गया उसकी तो कहानी खत्म, जिसके अंदर से ये सांस निकल गई कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही जब हम सो जाते हैं पता नहीं कहाँ पड़े, कौन आकर हमारे ऊपर से चला गया, हमको क्या करके चला गया, लेकिन सपने में हम हरिद्वार नहा रहे हैं, किसी से लड़ाई कर रहे हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर ये अंगूठे के बराबर होता है। आप देखते होंगे जब हमारे ये कनागत आते हैं तो उनमें हम अपने जो पितृ गए हुए हैं उनके नाम की, जिसकी जिस तिथि को मृत्यु हुई है उसको उनके नाम का भोजन निकालते हैं। तो उसमें देखा होगा छोटे 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 टुकड़े डालकर अग्नि पर डालते हैं या फिर ऊपर छत पर डालते हैं कौओं के लिए या किसी कुत्ते को या गाय को देते हैं। तो ये जो छोटे छोटे 5 कोर हम अग्नि पर चढ़ाते हैं, देखिए अरे क्या बता गए, तो वो छोटे छोटे जो कौर आते हैं तो वो पितरों के नाम के होते हैं। और क्योंकि सूक्ष्म शरीर है, जब अंगूठे के बरोबर है तो उसका मुंह कितना होगा। तो जो हमारे पितर आते हैं वो 15 दिन जो हमारे आते हैं, 16 कनागत जो आते हैं, उनमें पंडित जी को बहुत मौज आती है। पंडित जी आरती में कैसे कह रहे हैं, तो देखिए ब्राह्मण, कौआ, गाय और जो हम उनका डेली वो निकालते हैं, इसी के द्वारा उनको प्राप्त होता है। कोई ये नहीं है कि वे पंडित जी खामा खामा खा के चले गए, इनको जिमाने का भी वो जो होता है उन्हीं को जाता है वो। और अगर आप कहीं हवन में हो या उनके नाम की आहुति दे रहे हो तो हम नॉर्मल हवन में क्या कहते हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा,
तो ये गया देवताओं के लिए। स्वाहा अग्निदेव की पत्नी का नाम है पंडित जी। और अगर पितरों के नाम की आपको आहुति देनी है तो उसमें आपको सोधा बोलना है। स्वाहा और पितरों की पत्नी का नाम है सोधा। ये दुर्गा सप्तशती में चौथा अध्याय आता है, उसमें सारा वर्णन है